मैं बता दूं कि मेरे छोटे भाई और बहन हैं जिनके लिए ये एक एंटरटेनमेंट है और मेरे लिए एक अच्छा बैकग्राउंड। डोंट फील कि मैं तुम्हें एडवाइस नहीं दे सकती। अगर तुम्हें आज भी लगता है कि कोई तुम्हारे साथ बैठे, तुमसे कुछ बातें शेयर करे, तुम्हारे साथ लंच करे और तुम्हारे साथ डॉक्यूमेंट्स बनाए, तुम्हारे साथ रहे, तुमसे बात करे और तुम उससे 4 बातें करो, देन माई डियर गर्ली पॉप, यू आर सीकिंग फॉर वैलिडेशंस। और ये सब एक तरीके की वैलिडेशन है कि कोई तुम्हें चाहिए तुम्हारे साथ रहने के लिए, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। एंड यू आर नॉट सीकिंग फॉर वैलिडेशंस, यू आर नॉट सीकिंग फॉर पीपल, यू आर सीकिंग फॉर दैट फीलिंग जो तुम्हें उस वक्त फील हो रही है लोगों से। सो हेलो, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ दिव्यांशी और आज हम बात करने वाले हैं कि मैंने क्या क्या सीखा जब मैंने लोगों को चेज़ करना बंद कर दिया। तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखने वाली है कि बाय बर्थ हमें ये सब चीज़ें नहीं सिखाई जाती कि हम किसी को चेज़ करें या हमें किसी पर्सन से वैलिडेशन चाहिए या कोई हमें आके हमारे इमोशन समझे, हमारी फीलिंग्स सुने, यू नो, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये सब चीज़ें हमें बाय बर्थ नहीं सिखाई जाती। ये हमारे साथ तब आती है, ये फीलिंग हमारे पास तब आती है जब हमें इनसिक्योरिटी फील होती है, जब हमें खुद में ही ऐसा फील होता है कि मुझ में कुछ कमी है या दूसरे में कुछ ज़्यादा है मुझसे, तब हम लोगों को चेज़ करते हैं। ऐसा बहुत बार हुआ होगा जब तुम्हें लगा होगा कि इन लोग का ग्रुप कितना अच्छा है, ये लोग टीचर से इतना इंटरेक्ट कर रहे हैं, या यू नो दे हैव देयर ओन अपॉर्चुनिटी जो मुझे नहीं मिल रही है, या फिर तुम्हें लगता है कि अपने ही ग्रुप में मैं थोड़ी कम फील कर रही हूँ, मुझ पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, दूसरे मेंबर से ज़्यादा बातें हो रही हैं, दूसरे मेंबर ज़्यादा कुछ शेयर कर रहे हैं और मैं शायद कुछ ऐसा बोलूँ कि लोग मुझ पर भी ध्यान दें। तुम्हें ऐसा कई बार अर्ज होती होगी कि मुझे कुछ ऐसा बोलना है, ऐसा करना है कि लोग मुझ पे ध्यान दें और मुझे मेन अटेंशन बनाएं। या फिर अगर तुम लोग 3 लोगों का ग्रुप है तो तुम्हें कभी कभी फील होता है कि मुझे बीच में रहना है, यू नो, मेरे बगल बगल जो लोग हैं वो मुझे प्रायोरिटी दें और तुम हमेशा कॉर्नर में होके चलते हो। यू नो वॉट, 3 लोगों का ग्रुप सबसे बेकार होता है। उन 3 लोगों के ग्रुप में हमेशा एक बंदा ऐसा होता है जिसको कम फील हो रहा होता है, जिसको ऐसा लगता है कि मैं इस ग्रुप में क्यों ही हूँ, इससे अच्छा तो मैं अकेला रह लेता। जितना मुझे अटेंशन मिलनी चाहिए, जितना मुझसे बातें करनी चाहिए, कम से कम उस बराबरी का हक तो मुझे दिया जाए। बट उस 3 वाले ग्रुप में ऐसा फील होता है कि जैसे 2 लोगों के प्यार में तुम अकेले कबाब की हड्डी बन के आ गए हो और अगर गलती से तीसरे पर्सन तुम हो तो आई एम हेयर विद यू। लेट्स टॉक नाउ। जो मैंने सबसे पहली चीज़ सीखी जब मैंने लोगों का पीछा करना बंद कर दिया, उन्हें चेज़ करना बंद कर दिया, उन्हें अपना दोस्त बनाना छोड़ दिया, वो ये कि मैं खुद के लिए कितनी वैल्यूएबल हूँ, मुझे खुद पे कितनी अटेंशन देने की ज़रूरत है और मेरी वर्थ क्या है। ठीक है, मैं ऐसे ही किसी के पीछे भागूँ, दिस इज़ नॉट माई नेचर। और और मैं ऐसा नहीं चाहती कि मैं दूसरों को अपना दोस्त बनाने के लिए पागलों की तरह फिरती रहूँ। और मैंने ऐसा बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस करा है कि जब लोग मुझसे प्रिटेंड करते थे कि दे आर माई बेस्ट फ्रेंड बट दे हैव देयर ओन बेस्ट फ्रेंड्स। उनका एक अलग ग्रुप होता था बट वो मुझसे प्रिटेंड करते थे कि दे आर टेकिंग केयर ऑफ मी। आई फील वेरी बैड। पीठ पीछे बुराई करना, मुझे ये चीज़ बहुत ख़राब लगती है। अगर तुम्हें बुराई करनी है तो मेरे मुंह पे बोल दो, ठीक है। और ऐसे मुझे प्रिटेंड करना कि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ या तुमसे बहुत क्लोज हूँ या तुम्हारी फ्रेंड बनने के लायक हूँ और तुम पीठ पीछे मेरी बुराई करो। और मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है। तो आई नो व्हाट इट फील। मुझे पता है कि ऐसा ऐसा क्या फील करता है अंदर से। और ये चीज़ से तुम ओवरकम कर सकते हो अपनी एक स्किल बना के। मैं जब छोटी थी तो मुझसे पढ़ाई बहुत नहीं होती थी और मुझसे दोस्त भी नहीं बनते थे क्योंकि उनका जो टाइप होता था, ग्रुप का टाइप, वो थोड़ा अलग होता था और मैं उनकी पर्सनैलिटी पे फिट नहीं बैठती थी। आई डोंट नो व्हाट वाज द रीज़न, क्योंकि शायद मैं थोड़ा उस टाइम डल थी। मेरा स्किन टोन अभी भी उतना फेयर नहीं है बट फिर भी पहले से तो फेयर है। तो शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है कि मैं उनसे अलग थी, उनके ग्रुप में नहीं थी, या फिर वो लोग मुझे उस लायक ही नहीं समझते थे। तो मैंने इस चीज़ से ओवरकम तब किया जब मेरी खुद की स्किल डेवलप हुई। मैं पढ़ाई में बहुत कम थी, मैंने टीचर से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होती थी, मैं बहुत ज़्यादा क्लासेस में बहुत ज़्यादा अटेंटिव नहीं होती थी कि मुझे पता है या मैं बताऊंगी या वॉट, ठीक है। तब मैंने पहली स्किल जो डेवलप करी थी वो ये कि मैं पढ़ाई बहुत अच्छा करती थी। ये मैंने 5th क्लास तक मैं आई वॉज बिलो एवरेज स्टूडेंट, जिसको पास होने के लाले पड़ जाते थे। और आज के समय में मैं वो बच्ची हूँ जो क्लास के टॉप 5th टॉपर में आती है। मतलब टॉपर की जो लिस्ट होती है उनमें
टॉप 5 बच्चों में आती हूँ मैं। मेरी जब मैं स्किल डेवलप कर सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं कर सकते? और स्किल डेवलप करने से ना बहुत सी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। जहाँ तुम लोगों के पीछे भाग रहे होते हो ना, वहाँ लोग तुम्हारे पीछे आ रहे होते हैं कि प्लीज़ मुझे ये बता दो, तुमने ऐसा कैसे किया, तुम ऐसा कैसे बन सकती हो। यू नो वॉट, लोगों को जलन होती है और उस जलन को सेटिस्फाई करने के लिए वो तुम्हारे पास आते हैं। तो तुम्हें अगर लोगों के पीछे नहीं भागना है तो लोगों को अपने पीछे भगाओ। दिस इज़ वॉट आई एम टेलिंग राइट नाउ। मैं किसी को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहती, मैं किसी को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहती। मैं बस ये बता रही हूँ कि अगर तुम्हें वैल्यू चाहिए तो तुम्हें खुद की वैल्यू खुद से क्रिएट करनी होगी। अगर तुम्हारे पास कोई एक स्पेशल स्किल है जो तुम्हें अपने बाकी फ्रेंड से अलग बना रही है, देन यू माई लकी चार्म कैन ब्लो अप। ठीक है। सेकेंड चीज़ जो मैंने फील करी थी वो ये कि जब मैं अपने ही फ्रेंड ग्रुप में होती थी, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा फ्रेंड नहीं मानती उन्हें, पर फिर भी अगर जब मैं उनके साथ होती थी वो मेरा मजाक उड़ाते थे। और वो मजाक ऐसे बेहुदा होते थे कि उन्हें थोड़ा समझने में भी टाइम लगता और उनका एक अलग सेंस बनता था। जो मेरे साथ हुआ वो मैं बता रही हूँ कि आई वॉज वेयरिंग अ ब्लैक थ्रेड, और जिसमें कि आँख जैसा बना, क्या बोलते हैं उसको, इविल आई बनी हुई थी। ठीक है, तो उनका कहने का मतलब था कि मैंने ये पहना है क्योंकि आई हैव अ डार्कर स्किन टोन, तो मुझे नज़र कैसे लग सकती है। दिस मेक नो सेंस। अगर मुझे पसंद आ रहा है कि मैं इसे पहनूं तो मैं पहन सकती हूँ। और यहाँ से सीखने वाली बात यह है कि जब तक तुम अपने लिए आवाज़ नहीं उठाओगे कोई भी नहीं उठाने वाला, उल्टा तुम्हारा फ़ायदा उठाया जाएगा, तुम्हारा मजाक बनाया जाएगा। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ व्यू मैंने तो कुछ नहीं बोला, बट मुझे डीप डाउन बहुत ही बुरा लगा था। और मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे जैसे बनो। और अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो मुझे अपना कोच समझ लो या मुझे अपनी बिग सिस्टर समझ लो। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम्हें अपना स्टैंड खुद लेना होगा। अगर तुम्हें किसी भी पॉइंट पे बुरा लग रहा है कि हाँ ये बुरा है मेरे लिए, या मुझे खुद में ही बहुत ही घुटन हो रही, तुम मेरे साथ ऐसा मजाक कैसे कर सकते हो, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर रहे हो, अगर ये वाली फीलिंग आ रही है तो नो मैटर वॉट कि वो तुम्हारा कितना अच्छा दोस्त हो, क्योंकि अगर वो तुम्हारा दोस्त होगा या वो तुम्हारी दोस्त होगी तो वो तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं फील कराएगी, वो तुम्हें ऐसा कभी फील नहीं कराएगी, तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करेगी। तुम केवल अपनी तरफ से दोस्ती दे रहे हो पर तुम्हें रिटर्न में दोस्ती नहीं मिल रही है, तो तुम बेटर है कि वहाँ से निकल जाओ और अपने लिए स्टैंड लो। ठीक है, तुम्हें कोई दोस्ती चुभ रही है तो उस चुभने वाली दोस्ती से बेहतर है कि तुम अकेले ज़िंदगी जी लो। और ज़िंदगी बहुत बड़ी है, बहुत से दोस्त मिलने वाले हैं, कोई वो एक दोस्त नहीं बचा है ज़िंदगी में। खुद को इतना काबिल बनाओ कि तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी खुद दौड़ कर आए। और जो अगली चीज़ मैंने सीखी वो ये है कि मुझे अलग लेवल का कॉन्फिडेंस फील हो रहा था कि मैं अकेले भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील कर रही थी। एंड मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं खुद के साथ ही बहुत ही लॉयल हूँ एट दैट टाइम। क्योंकि जब आप दूसरों को खुश करने में लगते हो, दूसरों का पीछा करते हो, दूसरों को अपना दोस्त बनाना चाहते हो, तो तुम खुद को छोड़ के वो करने लगते हो जो सामने वाला तुमसे चाहता है। तुम उसके हिसाब से अपनी जो पसंद है उसको छोड़ देते हो, जो उसको समझ में आता है तुम वो करने लग जाते हो, जो उसको अच्छा लगे तुम वो करने लग जाते हो, जो फनी थिंग्स हो वो तुम बोलने लग जाते हो। एंड और इन सब में तुम कहीं ना कहीं खुद को ही खो बैठते हो। तो जो मैंने खुद को पाया तो मुझे फील हुआ कि आई वॉज अ कॉन्फिडेंट गर्ल जिसे जिसे बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी और जो अपने आप में ही खुश रह रही थी। एंड आई वॉज फीलिंग वेरी वेरी काम एंड वेरी पीस एट दैट टाइम। मैं खुद के ही फ्लॉस के साथ जीना सीख रही थी, मुझे खुद की ही कमी के साथ रहना आ रहा था। और सबकी अलग अलग जर्नी होती है, सबका एक अलग पाथ होता है, सबके एक अलग लेसन्स होते हैं, सबके पर्पस एक हो सकते हैं पर सबका लेसन्स अलग होता है, सबकी यूनिट्स अलग होती हैं। डियर, यू नीड टू चेंज योर सेल्फ। अगर तुम किसी का पीछा कर रहे हो, किसी को चेज कर रहे हो, किसी को अपना बनाना चाह रहे हो, एंड आई हैव लॉट्स ऑफ सिनेरियोज लाइक दिस। अगर तुम रिलेशनशिप में भी हो और अगर तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि तुम्हें वो चाहिए, तुम्हें उसी के साथ रहना है, तो तुम ना पता क्या कर रहे हो, तुम उस फीलिंग के पीछे भाग रहे हो, तुम पर्सन के पीछे नहीं भाग रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें अगर वही फीलिंग कोई और पर्सन देगा तुम उस पर भी सेटिस्फाइड हो जाओगी, पता है। और हमेशा ऐसा होता है कि जब तुम्हें एक हायर लेवल ऑफ फीलिंग
हटानी है, या फिर अगर तुम किसी चीज़ को अगर चेस कर रहे हो तो उस चेजिंग की जो फीलिंग है उससे अगर तुम्हें बढ़कर फीलिंग तुम्हारी लाइफ में मिल जाएगी, तुम इस फीलिंग को भूल जाओगी। दिस इज रियलिटी, और ये एक ह्यूमन नेचर है। ठीक है, अगर तुम्हें ये फीलिंग मिल रही है कि किसी एक बंदे के साथ तुम खुश हो, और अगर तुम्हें दूसरा बंदा मिलता है जो तुम्हें पूरा दिन खुश रख रहा है, नो मैटर वॉट, कि वो तुम्हारे पास है या नहीं है, वो ऐसी बातें करता है जो तुम्हें पूरे दिन याद आती हैं, पूरे दिन तुम उसको सोच सोच के खुश रहती हो, फीलिंग चेंज हो गई, और तुम जो पहले वाला पर्सन है उसको छोड़ के दूसरे वाले पर्सन के पास शिफ्ट कर जाओगी। ये मैं लड़कियों के लिए ज़्यादा बता रही हूँ, और लड़कों के साथ भी ऐसा होता है, ये ह्यूमन नेचर है। अगर लड़के भी किसी किसी को चेस कर रहे हैं या फिर किसी फ्रेंडशिप को लेके चेस कर रहे हैं, वैसा ऐसे मैंने लड़कों में देखा नहीं है, क्योंकि लड़कों का एक झुंड बन जाता है, फिर दंगा चालू हो जाता है, मैंने लड़कों में तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा कि उनके दोस्त नहीं बनते या फिर उन्हें बहुत लोनली फील होता है। पर अगर होता है तो मेरा बेस्ट एडवाइस ये है कि सबसे पहले स्किल डेवलप करो, खुद को उस सराउंडिंग वाले भीड़ से अलग करो, देन डेफिनेटली यू विल फाइंड योर मैच। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। और अगर तुम्हें कहीं पे भी स्टक फील हो रहा है या तुम्हें लग रहा है कि अभी अभी भी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, तुम कमेंट करो, आई विल डेफिनेटली फाइंड अ सोल्यूशन ऑफ दैट। और प्लीज़ मेरा बैकग्राउंड देख के ये मत सोचना कि मैं तो गर्ली पॉप हूँ, मुझे क्या ही एडवाइस देनी आएगी, या फिर मैंने कुछ भी सीखा नहीं है, आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, या फिर आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस जिससे मैं आपको सिखा सकूं। तो मैं बता दूं कि मेरे छोटे भाई और बहन हैं जिनके लिए ये एक एंटरटेनमेंट है और मेरे लिए एक अच्छा बैकग्राउंड। डोंट फील कि मैं तुम्हें एडवाइस नहीं दे सकती।